हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और आप देख रहे हैं साइंस वाला गुरुजी। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं और वो है पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ लगी होती है? आप सब जानते हैं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस। हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर लगी होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क का अग्रभाग है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में लगी होती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसीलिए हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये मस्तिष्क का भाग है। ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये है आपके, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग है आपके हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर लगी हुई है नीचे पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के समान होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और ये ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की मुख्य ग्रंथि है, क्योंकि ये अपने हार्मोन स्रावित करके अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे कहा जाता है कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। ठीक है। अब इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को हम बोलते हैं, हार्मोन्स को हम बोलते हैं पिट्यूटराइन हार्मोन। एक्चुअली पिट्यूटराइन हार्मोन कोई हार्मोन नहीं होता है। पिट्यूटराइन हार्मोन उन सब हार्मोनों को कहते हैं जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं तो पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। इस जिस तरीके से आपको पता है, जैसे कोई नेपाल का रहने वाला है तो उसको हम बोल देते हैं नेपाली, जबकि उसका नाम अलग है। तो ऐसे ही पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन पिट्यूटराइन हार्मोन कहलाते हैं। कौन कौन से हार्मोन है आज हम चर्चा करते हैं। एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, उसका पूरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में लंबाई में वृद्धि करता है, हमारे शरीर में हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है, इसलिए इसे हम वृद्धि हार्मोन कह देते हैं। और जब वृद्धि हार्मोन कहते हैं तो जीएच, ग्रोथ हार्मोन, इसको कहा जाता है। अगर इस हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा? व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ठीक है। और इस हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति भीम के समान, मतलब राक्षस दैत्याकार शरीर, भीम कायता हो जाता है। भीम कायता रोग हो जाता है। ठीक है। तो कौन सा हार्मोन? एसटीएच हार्मोन। जितने भी लंबाई बढ़ाने वाले प्रोडक्ट आते हैं और वो बोलते हैं कि किशोर अवस्था के बाद भी लंबाई बढ़ जाती है, वो सब इस तरीके के उसमें केमिकल्स होते हैं जो पीयूष ग्रंथि को हिट करते हैं, और वो पीयूष ग्रंथि एसटीएच हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से लंबाई बढ़ जाती है। अगला है टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड उत्तेजन हार्मोन। जब तक पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित नहीं होगा। तो इस तरीके से टीएसएच हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है, इसलिए इसको हम टीएसएच हार्मोन कह रहे हैं। और ये टीएसएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। जब थायराइड की चेकअप किया जाता है किसी भी व्यक्ति में ब्लड से, तो उसमें सबसे पहले हम टीएसएच चेक करते हैं, क्योंकि टीएसएच की मात्रा बढ़ेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगला है एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन क्या है? ये वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। यह मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन हमारे शरीर में त्वचा के अंदर मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है। मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है। मेलेनिन वर्णक की वजह से हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है अगर मात्रा अधिक है तो, और अगर मात्रा कम है तो त्वचा का रंग फेयर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर मेलेनिन वर्णक की, मतलब एमएसएच हार्मोन की कमी हो जाए तो मेलेनिन वर्णक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और उसे हम बोलते थे सूरजमुखी, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकदम से सफ़ेद हो जाता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या करता है? हमारे मूत्र में से जो अतिरिक्त मात्रा में जल चला जाता है, खनिज लवण चले जाते हैं, उन्हें पुनः अवशोषित करता है, जिससे कि पानी की मात्रा ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर नहीं निकले। जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा बाहर निकल जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर एडीएच हार्मोन की वजह से पानी की कमी हो रही है तो इस रोग को बोल देते हैं डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस इस रोग को कहा जाता है। कौन सा रोग? जो एडीएच हार्मोन की कमी से हो रहा है। अगला एसीटीएच हार्मोन, जिसको हम
एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, और ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो ये 5 हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? पिट्यूटराइन हार्मोन की श्रेणी में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन है कौन कौन से? एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, उसके बाद लैक्टोजेनिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लैक्टोजेनिक को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये सब जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में जनन ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, और जनन अंगों को बोला जाता है गोनेड्स। इसका मतलब जनन तंत्र या जनन अंगों को जो प्रभावित करने वाले हार्मोन है, और कहाँ से निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। ऐसे हार्मोन क्या कहलाएंगे? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की श्रेणी में कौन कौन हार्मोन आते हैं? उसमें हम पहला पढ़ते हैं एफएसएच हार्मोन। ये एफएसएच हार्मोन जिसको कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन नर और मादा, नर में शुक्र जनन और मादा में अंड जनन, मतलब अंडाणु और शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन? एफएसएच हार्मोन। जब तक एफएसएच हार्मोन नहीं निकलेगा, अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। आगे है एलएच हार्मोन, जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है? नर में एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, और मादा में एस्ट्रोजन। जो दोनों ही हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन नर जनन ग्रंथि से, एस्ट्रोजन मादा जनन ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन इसको नियंत्रित करता है एलएच हार्मोन, जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किशोर अवस्था के प्रारंभ में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन है अगला, जो कि गोनेडोट्रोपिक की श्रेणी में आता है, और इसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन को क्या बोल रहे हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन मादा में स्तन ग्रंथियों में क्या करेगा? दुग्ध निर्माण करेगा। दुग्ध निर्माण मतलब स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण होगा। कब? जब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कि गाय से दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन लेते हैं? तो एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है स्तन ग्रंथियों से दूध को बाहर निकालना। अब देखिए, स्तन ग्रंथियों में जो दूध निर्माण हो रहा है वो तो हो रहा है ये लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, लेकिन जो बाहर निकलता है वो निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो पशुओं के दूध निकालने के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के होते हैं। भारत सरकार ने इसे अभी बैन कर दिया है। उसका कारण ये है कि एक तो ये कैंसर कारक तत्वों को बढ़ावा देता है, दूसरा ये है कि ये हार्मोन, ये इंजेक्शन जिसके लगाए जाते हैं उसमें बंध्यता, हम ये कहें कि फर्टिलिटी या कमजोर हो जाती है उन पशुओं की। इस तरीके से इसको अभी बंद कर दिया गया है। और जो प्रसव पीड़ा में या दर्द बढ़ाने के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन सारे के सारे पिट्यूटराइन हार्मोन कहलाते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से लगी होती है, और इसे ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, तो इसे हम हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के समान होती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे लगी हुई होती है, सबसे मुख्य ग्रंथि होती है। ठीक है, थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट।